ये कहानी जो होती है दो पहलुओं में चलती है। पहले पहलू के अंदर एक 17 साल की लड़की होती है जिसके साथ एक दरिंदा रोज शारीरिक शोषण करता है और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाता है। और दूसरा पहलू ये होता है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ हुए शारीरिक शोषण का बदला लेता है। इस कहानी के अंदर मैं गारंटी लेता हूँ अंत के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट खुलेंगे। मेरे विश्वास पर आप इस कहानी को पूरा सुने। अगर आपको इतना सा भी अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक करके उसी वक्त हटा सकते हैं, बट मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव की होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा भूखमरी होती है। लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को खींचते हुए लेके जा रहा होता है और वो उसे एक जमींदार के पास ले जाता है और 1000 रुपए में बेच देता है। जमींदार जिसका नाम टोगो होता है वो उस लड़की को नाम और उम्र पूछता है तो वह लड़की अपना नाम सलीना बताती है और उम्र अपनी 17 साल बताती है। सलीना के पिता मात्र 1000 रुपए लेकर अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वह ऐसा क्यों करता है हमें मूवी में आगे जाके पता चलेगा। उसने अपनी ही बेटी को क्यों बेचा। जमींदार के पास पहले से एक नौकर होता है जो कि अंधा होता है, लेकिन वह लड़का बचपन से अंधा नहीं होता है। जब वो उसे जमींदार के पास बेचा गया था तो वह देख सकता था, लेकिन जमींदार ने उसको भाग न जाए इसके लिए उसकी आंखें फोड़ दी और उस बेचारे को हमेशा के लिए अंधा कर दिया। जैसे ही रात होती है तो सलीना को वो अपने पास बुलाता है और उसके सारे कपड़े उतरवा देता है और रात भर उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। और सलीना रात भर चिल्लाती रहती है और उसके चिल्लाने की आवाज उसके घर के नौकर तक पहुंच जाती है। जब रात को जमींदार थकर सो जाता है तो सलीना वहां से चुपचाप भाग जाती है और सीधा अपने पिता के पास जाती है, लेकिन पिता उसे मदद करने से साफ मना कर देता है और अपने घर से धक्के मारकर वापस बाहर निकाल देता है और कहता है कि आज से तुम उसी की हो, मेरा तुमसे कोई भी संबंध नहीं है। सलीना चिल्लाती है और गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मुझे कुछ भी काम करूंगी, मैं जो भी करूंगी, लेकिन मुझे उस दरिंदे के पास वापस मत भेजो। लेकिन उसका पिता एक भी नहीं सुनता और अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है, जिसकी मजबूरी के कारण सलीना को वापस उसी जमींदार के घर पर जाना पड़ता है। और यह सिलसिला रोज चलता रहता है। सुबह शाम दोपहर वह जमींदार कोई भी समय नहीं देता है, लगातार सलीना का शारीरिक शोषण करता रहता है। एक रात की बात है जब सलीना और उसका नौकर साथ में बैठे होते हैं तो उसका नौकर कहता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को छुआ नहीं है। और सलीना को उस अंधे पर दया आ जाती है और कहती है कि मुझे छू के देख लो। और इस तरह वो आंखा अंधा पहली बार किसी लड़की को छूता है। अगले दिन जमींदार गाँव के लोगों के साथ दारू पी रहा होता है। उन लोगों के साथ वो आदमी भी बैठा होता है जिसने सलीना को बेचा था। वो सभी मिलकर रात भर दारू पीते हैं। जब रात हो जाती है तो जमींदार अपने घर की तरफ चलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़खड़ा जाता है। सलीना का असली पिता कहता है कि मैं जमींदार को घर पर छोड़ के आ जाता हूँ क्योंकि वह अकेला नहीं चल पाएंगे, इतनी ज्यादा उन्होंने दारू पी ली है। घर का आधा रास्ता पार होने के बाद वह जमींदार को नीचे गिरा देता है और वो जमींदार से पूछता है कि तुम्हें सलीना कैसी लगी। तो जमींदार कहता है कि तुम्हारी बेटी कमाल की है। इस पर वह आदमी हंसते हुए कहता है कि मेरी बेटी? अबे पागल, वो तेरी बेटी है। इन सब से जमींदार कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कैसे? तो वो आदमी कहता है कि याद कर, तूने मेरी पत्नी का शारीरिक शोषण किया था और जिसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई थी और सलीना वही बच्चा है, तो वो तेरा बच्चा हुआ, यानी कि तेरी बेटी है जिसके साथ वो रोज शारीरिक शोषण कर रहा है, अपनी ही बेटी को नोच नोच कर खा रहा है। ये सब सुनकर जमींदार के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसको समझ ही नहीं आता है कि अब वो क्या करे। उसके पैरों तरह जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह आदमी जमींदार से बदला लेना चाहता था, तो इसलिए उसने उसी की बेटी को उसे ही बेच दिया। और जमींदार ये सोचकर शोषण करता रहा कि वो किसी और की बेटी है और इस तरह उस आदमी ने अपना बदला पूरा किया। क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होने के बाद उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे और उसके बाद उसने सलीना को जन्म देने के बाद फांसी लगा ली थी। जब टोगो यहाँ पर पार्टी में होता है और बातें कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ घर का नौकर सलीना को कहता है मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। तो सलीना कहती है कि चलो ठीक है, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। जब वो दोनों एक साथ संबंध बना रहे होते हैं और अपने चरम पर होते हैं, तभी वह जमींदार रोता हुआ घर पर पहुंचता है तो आगे देखता है कि उसका घर का नौकर उसकी बेटी को पेल रहा है। ये देखकर जमींदार और ज्यादा पागल हो जाता है। वह उस नौकर को मारने की कोशिश करता है, तभी सलीना एक छुरा उठाती है और जमींदार के पेट के अंदर घुसा देती है। क्योंकि सलीना को कभी पता ही नहीं चलता है कि जमींदार ही उसका असली पिता होता है और जमींदार अब किस मुंह से बताए कि सलीना उसकी बेटी है, क्योंकि जमींदार ने उस पर इतना ज्यादा अत्याचार किए कि वो हमेशा से उससे बदला लेना चाहती थी। वो दोनों जमींदार को मारने के बाद उस घर के अंदर ले जाकर और सारा पैसा और सोना लेने के बाद उस घर को आग लगा देते हैं और वो गाँव छोड़कर दोनों निकल जाते हैं। लेकिन सलीना एक समझदार औरत होती है, आधे पैसे और आधे सोने देकर उससे अलग हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे रास्ते अलग है और मेरे रास्ते अलग है। वो आंख का अंधा उसके साथ रहने की जिद करता है, लेकिन सलीना उसे साफ मना कर देती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।